आज एक ऐसे विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं जिस विषय के ऊपर आपने शायद पहले कभी सुना भी नहीं होगा और जिस विषय के ऊपर आपने पहले कभी मनन भी नहीं किया होगा। बाइबल से उस विषय को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं और आज का मेरा यह अध्ययन जो है, ये विषय जो है वो मूल रूप से यानी खास तौर से मसीही बहनों के लिए ये संदेश जो है वो मैं लेकर के आया हूं। 2013 में जब मैं पहला राजा दूसरा राजा पहला इतिहास दूसरा इतिहास की पुस्तकों को पढ़ रहा था, उस समय 2013 में पहली बार परमेश्वर ने ये प्रकाशन जो था वो मुझको प्रदान किया था और मैंने कभी भी इस प्रकाशन के ऊपर अपनी सेवकाई के अंदर प्रचार नहीं किया। और उसके बाद से ही 2013 के बाद से भी जितनी बार मैंने पहला राजा दूसरा राजा पहला इतिहास दूसरा इतिहास की किताबों को जितनी बार भी पढ़ा, उतनी बार एक नया प्रकाशन जो था वो इस विषय में परमेश्वर ने मुझको प्रदान किया था। और आज 2026 में जब एक बार फिर से मैंने पहला राजा दूसरा राजा पहला इतिहास दूसरा इतिहास की किताबों को पढ़ा तो परमेश्वर ने एक नया प्रकाशन उस विषय में मुझको दिया और मैंने ऐसा जरूरी समझा कि अब वो समय, वो प्रॉपर टाइम आ गया है। जैसा कि नीति वचन में लिखा हुआ है कि अवसर पर कहा हुआ वचन ही सबसे सही होता है, यानी अब वो सही समय है जब इस संदेश का प्रचार किया जाए। और इसीलिए मसीही बहनों के लिए मैं इस संदेश को लेकर के आया हूं और आज का ये संदेश सुनने के बाद वो मसीही बहनें जो विवाहित हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएंगी और यदि गंभीर नहीं होती हैं तो उनको इसके दुष्परिणाम जो हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भविष्य के अंदर भुगतने भी फिर पड़ेंगे। तो पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जो कि एक कहावत है बाइबल के जमाने की, उसको पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 44वें वचन को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है कि देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी मां वैसी पुत्री। यहां पर परमेश्वर प्राचीन इज़राइल के अंदर जो कहावत चला करती थी बेटियों को लेकर के, माओं को लेकर के, उस कहावत को यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर अप्लाई करता है, इजराइलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर परमेश्वर अप्लाई करता है और इस बात को कहता है कि जैसे ये कहावत कही जाती है कि जैसी मां वैसी बेटी, वैसा ही ये कहावत तेरे विषय में भी चलनी शुरू हो जाएगी। यहां पर एक बहुत गहरा आत्मिक सत्य जो है वो बताया गया है। आज मैं आपको बाइबल के कोई बहुत गहरे रहस्य समझाने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मैं आपको गहरे आत्मिक रहस्य समझाने के लिए आया हूं, लेकिन मैं बस आपको एक ऐसा आत्मिक भेद जिसको आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं वो समझाने के लिए आपके सामने आया हूं। यहां पर यहेजकेल जो है एक ऐसे आत्मिक सत्य से हमारा इनकाउंटर करा देता है। यहां पर वो कहता है जैसी मां वैसी बेटी, ये कहावत जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। और इस वचन को लेकर के मसीही लोग जो है वो माओं को और बेटियों को टारगेट करते हैं। जिनकी बहू अच्छी नहीं आती है तो वो कहते हैं कि इसकी मां भी तो ऐसी थी तभी तो इसकी बेटी ऐसी है। इस तरह से मसीही लोग इस वचन को लेकर के टारगेट करते हैं। लेकिन मैं उन बेटियों को, उन माओं को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मुझे मेरी सभाओं में भी जब आप आएंगे तो वहां पर भी मैं एक ही बात कहता हूं कि मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है। मेरी सभाओं में मैं पैसे नहीं मांगता हूं जैसे कि दूसरे प्रचारक करते हैं कि हमारी सेवकाई के लिए पैसे दो। मैंने कभी भी नहीं मांगे पैसे और ना मैं मांगता हूं। मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं कि मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ आपकी जिंदगियों को बचाने के लिए आया हूं। और आज भी मैं आपके सामने जो रूबरू हुआ हूं वो केवल आपके परिवारों को, आपके बच्चों को और आपकी जिंदगियों को बचाने के लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं। पहला राजा दूसरा राजा की पुस्तक, पहला इतिहास दूसरा इतिहास की पुस्तक को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो आप इस सत्य को, इस आत्मिक सत्य को वहां पर नोट करेंगे कि जैसी मां वैसी बेटी, ये नियम तो बाइबल के अंदर बताया गया है,
लेकिन एक और नियम जो है वो बाइबल के अंदर बताया गया है, जिसको आप पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास की पुस्तकों के अंदर नोट करेंगे कि जैसी मां वैसा ही उसका बेटा भी होता है। ये नियम भी बाइबल के अंदर बताया हुआ है, और आपने कभी भी इस बात को इन किताबों के अंदर नोट नहीं किया होगा कि पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास की किताबों में अक्सर जिन इजराइल के राजाओं का नाम बताया गया है, तो इतिहासकारों ने उस राजा का नाम तो रिकॉर्ड किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस राजा के नाम के आगे एक लाइन जानबूझ करके ऐड कराई है, जो लिखी है बाइबल में कि जो जो राजा था उसके लिए लिखा है कि उसकी माँ जो थी वो यरूशलेम की थी, वो यहूदी थी, और जो जो राजा था उसकी माँ जो थी वो अन्य जातियों में से थी और वो यहूदी नहीं थी। तो ये बात जो है वो पवित्र आत्मा ने जानबूझ करके एक आत्मिक सीख हमको देने के लिए वहां पर दर्ज कराई हुई है। और जिस जिस की माता यहूदी थी, जिस जिस राजा की माता बाइबल के अंदर यहूदी थी, यरूशलेम की थी, अक्सर उस राजा के बारे में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि उसने वो किया बड़े होकर के जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। वो अपने मूल पुरुष दाऊद की सी रीति के ऊपर चला, लेकिन जिस जिस की माता यहूदी नहीं थी, वो अन्य जातियों में से आई थी, वहां पे लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसके बेटे ने वो किया राजा बनने के बाद जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और वो अपने पुरखाओं की चाल नहीं चल पाया, दाऊद की सी चाल जो है वो नहीं चल पाया। तो ये बात जो है वो लिखी हुई है, जैसी माँ वैसी बेटी, ये बात सही है। पास्टर बेनी हिन अपने एक संदेश के अंदर कहते हैं कि जब एक जवानों को कहते हैं कि जब आप शादी करने जाएं, जिस लड़की को से आप शादी करेंगे, जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी खूबसूरती देख करके कभी भी धोखे में ना आए। सबसे पहले पास्टर बेनी हिन कहते हैं कि उसकी मां को देखें, क्योंकि जो उसकी मां आज है वही वो लड़की जो है वो कल बनेगी। तो पास्टर बेनी हिन इस तरह से बताते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आप किसी बेटे को देखें, किसी लड़के को देखें, और यदि उसको भ्रष्ट देखें, नशे में देखें, उसके जीवन को यदि आप बर्बाद देखें, तो सबसे पहले आप उसकी मां को देखें कि उसके मां ने अपने जीवन के अंदर उसका कैसा पालन पोषण किया होगा। तो मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप मुझको गलत ना समझें, लेकिन मैं आपको एक शिक्षा देने के लिए यहां पर आया हूं। अगर आप इस बात को गहराई से समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। यदि आप किसी लड़के से प्यार करती हैं, आप उससे विवाह करना चाहती हैं, वो भी आपसे प्यार करता है, आपसे विवाह करना चाहता है, और आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर आपको फ्यूचर जानना है कि उसके साथ विवाह करके आपका फ्यूचर क्या होगा, तो सबसे पहले उस लड़के की माँ को देखें, क्योंकि जो उसकी माँ आज है वही वो लड़का जो है वो शादी के बाद वैसा का वैसा बनेगा। तो ये सीख जो है वो बाइबल के अंदर प्रदान की गई है, और इसी सत्य को आज हम समझने जा रहे हैं कि एक माँ जो होती है वही अपने बच्चे का फ्यूचर निर्धारित करती है, अपने बेटे का फ्यूचर निर्धारित करती है कि वो भविष्य में जाके राजा का मुकुट अपने सिर के ऊपर धारण करेगा, या वो फ्यूचर में जा करके शैतान के एक एजेंट का काम इस दुनिया में और कलीसिया के अंदर करेगा। इस बात का फैसला जो है एक माँ आज अपने घरों के अंदर कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और उसके बाद जब उनकी कंडोलेंस मीटिंग थी, और कंडोलेंस मीटिंग जब हो रही थी, तो उस कंडोलेंस मीटिंग के शुरू होने से पहले जो पास्टर साहब थे उन्होंने मुझको 2 शब्द बोलने के लिए कहा कि मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊं। तो मैंने जब उस कंडोलेंस मीटिंग के अंदर अपनी मम्मी के लिए मैंने लोगों के सामने जो बातें रखी, उसमें मैंने पहली बात ये कही कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसी माँ वैसा ही बेटा होता है, और मैंने वो सारे बातें बताई जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई हैं। और मैंने इस बात को कहा कि मेरी मम्मी जो थी, हालांकि वो बहुत बड़ी विश्वासी नहीं थी कि बहुत बहुत उन्होंने बहुत जगह पे जा करके प्रचार किया हो, आत्माओं को बचाया हो, लेकिन मैंने लोगों को कहा कि मेरी मम्मी जो थी वो बाइबल पढ़ती थी, और जहां तक मुझे पता है उन्होंने 120 बार बाइबल को पढ़ा था, उससे भी ज्यादा पढ़ा होगा लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन 120 बार तो उन्होंने बाइबल को पढ़ा था। और हम जो 2 भाई थे, 2 लड़के थे,
हमारी मम्मी ने हमारा पालन पोषण जो है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर किया था, डांट फटकार करी थी, हमको मारा भी था जब हम कोई गलत काम करते थे। कभी भी हमारी गलत बातों में हमारी मम्मी ने हमारा साथ नहीं दिया था। हमको कभी चाय की जो थड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हमको उन्होंने बैठने नहीं दिया था। दोस्तों के साथ कभी भी रात को बाहर जाने नहीं दिया था। इस तरह से एक स्ट्रिक्ट पर डिसिप्लिन के अंदर उन्होंने हमको रखा था, और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज हमारा जीवन जो है वो संवरा हुआ है, सुधरा हुआ है। तो एक माँ जो होती है, चाहे वो बहुत बड़ी कोई प्रचारिका ना हो, वो आत्माओं को बचाने वाली ना हो, लेकिन एक माँ जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है जो परमेश्वर की ओर से दी जाती है कि वो अपने बेटे का पालन पोषण जब करती है तो परमेश्वर के भय में रह करके उसका पालन पोषण जब वो करती है तो बाद में जाकर के उसके बच्चे जो हैं उसका नाम रोशन करते हैं और परमेश्वर भी उसको ब्लेस करता है। तो आज हम इसी विषय को गहराई से समझने जा रहे हैं। तो अब हम दो प्रकार की जो माताएं होती हैं, माएँ होती हैं, उनके उदाहरण को बाइबल में से देखने जा रहे हैं कि ये दो प्रकार की माएँ जो हैं वो आखिर करती क्या है। आप भी एक माँ हैं, आप मुझको सुन रही हैं, आप जानती हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रही हैं। भले से आप ऊपर से इनकार करें, लेकिन आपका दिल जो है वो गवाही दे रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा। हम दो प्रकार की माओं के उदाहरण बाइबल से देखने जा रहे हैं। राजा योशिया जो था, राजा योशिया जो था वो सिर्फ 8 साल की आयु का था जब उसको राजा बनाया गया था। एक 8 साल के बच्चे को क्या समझ होती है कि राजपाट कैसे चलाया जाए, उसको क्या समझ होती है कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए। वहां पे लिखा है कि उसने वो किया, 8 साल के बच्चे ने राजा बनने के बाद वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। यानी उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और क्यों किया? क्योंकि वहां पर इतिहासकारों ने एक बात लिखी है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। वहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा राजा उसका 22 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक अद्भुत बात लिखी हुई है। आप एक माँ हैं, आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर क्या लिखा है? दूसरा राजा 22 अध्याय 1 और 2 वचन में वहां पर लिखा है उसकी माता का नाम यदीदा था, और यदीदा जो थी वो बोस्कात नगर की रहने वाली थी, बोस्कात की निवासी थी। और उसकी माँ ने उसका जो पालन पोषण किया था, उसका नतीजा क्या हुआ था? उसका नतीजा ये हुआ था कि राजा योशिया ने वो किया था जो परमेश्वर की नजरों में सही था। यानी कि एक माँ का जो पालन पोषण होता है, एक माँ की जो शिक्षा होती है, एक माँ का जो प्रभाव होता है, वही एक बेटे को उसका भविष्य में ये इस बात का फैसला कराता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनेगा या वो शैतान का एजेंट बनेगा। इस बात का फैसला जो है वो एक माँ का पालन पोषण जो है वो बताता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं राजा हिजकिया का। राजा हिजकिया जो था वो एक ऐसा राजा बना था यहूदा का कि वो एक ऐसा रिवाइवल इस यहूदा के अंदर लेकर के आया था कि ऐसा रिवाइवल जो था, आत्मिक जागृति जो थी, वो सदियों से इज़राइल के अंदर नहीं आई थी। ऐसा रिवाइवल को लाने वाला वो बना था। और क्यों बना था? क्योंकि वहां पे लिखा है कि उसकी माँ जो थी, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा है कि उसकी माँ का नाम था अबिया और वो जकरिया की बेटी थी। यानी एक धर्मी पुरुष की एक धर्मी वो बेटी थी, और हिजकिया की माँ जो थी वो एक धर्मी माँ थी। इसी वजह से अपनी माँ की वजह से उसकी माँ जो है वो रोज सुबह उठ करके उसको लोरियां नहीं सुनाती थी। उसकी माँ रोज सुबह उठ करके उसके हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ा दिया करती थी। उसकी माँ जो थी वो रोज सुबह उठ करके उसको टीवी नहीं दिखाया करती थी, लेकिन उसकी माँ रोज सुबह उठ करके उसको परमेश्वर की व्यवस्था सिखाया करती थी, परमेश्वर का वचन सिखाया करती थी कि परमेश्वर अपने वचन के अंदर क्या कहता है, उसको कैसे खुश किया जा सकता है। और इसीलिए बड़ा होकर के उसके बेटे ने राजा बनने के बाद वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक माँ जो है
जब माएँ घुटनों पर बैठ करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके रोने वाली होती हैं, तो भविष्य में उनके बच्चे ऐसे ही नायक बन के, ऐसे ही हीरो बन के दुनिया के सामने आते हैं। आप क्या इस प्रकार की माँ हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, अपने खास तौर से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हैं? या आप इस प्रकार की माँ हैं जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं? यहां पर बाइबल के अंदर एक राजा के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम था एहज्जिया, राजा एहज्जिया। और राजा एहज्जिया जो है उसके बारे में एक बात बताई हुई है, दूसरा इतिहास 22 अध्याय 3 और 4 वचन में। वहां पर वचन क्या कहता है, बहुत बहुत ध्यान से उस बात को सुने। वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। लेकिन क्यों किया, क्यों किया उसने राजा बनने के बाद वो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है? वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति दिया करती थी। उसकी माता उसको दुष्ट काम करना सिखाया करती थी, और इसीलिए वो आहाब के सी घराने की सी चाल चला, और वह आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। एक बहुत बड़ा आत्मिक सत्य यहां पर बताया गया है कि एहज्जिया जो था, उसकी रूट्स के अंदर दुष्टता किसने डाली थी? उसकी रूट्स के अंदर दुष्टता जो थी वो उसकी मां के द्वारा डाली गई थी। अगर आज आपका बेटा पापी हो चुका है, नशेड़ी हो चुका है, आपका बेटा जो है आपके हाथ से निकल चुका है, तो वो इसलिए पापी नहीं बना है कि उसके ऊपर शैतान ने अपना अधिकार कायम कर लिया है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो इसलिए पापी बना है क्योंकि उसकी मां ने उसको कभी भी पाप करने से रोका नहीं है। जब पहली बार आपके बेटे ने सिगरेट पी थी, जब पहली बार आपके बेटे ने शराब पी थी, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? जब पहली बार आपके बेटे ने चोरी करी थी, जब पहली बार आपके बेटे ने झूठ बोला था, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? और वही उसी दिन इस बात का फैसला हो गया था कि बड़ा होकर के आपका बेटा क्या बनेगा। आज जो आप परेशान होकर के अपने पास्टर के पास जा जा करके रो रही हैं कि बेटा हाथ से निकल चुका है, शराब के अंदर डूबा हुआ है, याद करिए उस दिन को, वो पहली घटना जो घटित हुई थी जिस समय आपने कुछ भी नहीं किया था। आज तो ये होना ही था, क्योंकि यहां पे लिखा है कि उसकी मां उसको दुष्टता करने की सम्मति जो है वो दिया करती थी। और ये बाइबल बोल रही है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोल भी नहीं रहा। और उसकी मां का नाम क्या था? एहज्जिया राजा जो था उसकी मां का नाम था अतलिया। और अतलिया जो थी वो दुष्ट इजाबेल की बेटी थी। तो जैसा यहेजकेल कहता है कि जैसी मां वैसी बेटी, तो जैसी इजाबेल थी वैसी ही उसकी बेटी अतलिया हुई। तो जैसी मां वैसी बेटी और जैसी मां वैसा बेटा, ये पूरा एग्जाम्पल जो है हमको इस फैमिली में यहां पर देखने को मिल रहा है। आप कौन सी मां है? और ये अतलिया जो थी ये सोच रही थी कि बचपन से ही एहज्जिया को मैं दुष्ट बना दूंगी, पूरी तरह से उसको दुष्टता में लिप्त कर दूंगी, तो उसके बाद मैं आराम से राजमहल के अंदर रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई भी अपनी दुष्टता के कारण कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। वहां पे लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि अतलिया को जब मारा गया तो कहां पर मारा गया? जहां पे घोड़ों की लीद पड़ी रहती थी, घोड़ों की लीद के बीच में अतलिया की लाश पड़ी हुई थी। वो इजाबेल जो इसकी नानी थी, उसको येहू ने जब ऊपर से फिकवाया था तो कुत्ते उसके शव को, उसकी लाश को खा गए थे। ये हाल फिर ऐसों का होता है। ये बाइबल के उदाहरण है। बाइबल हमको कॉन्सिक्वेंसेस बता रही है, परिणाम बता रही है कि यदि आज अपने बेटे का पालन पोषण आपने एक मां होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए नहीं किया, तो कल जो है उसकी कीमत आपको भी चुकानी, आपका बेटा तो चुकाएगा ही चुकाएगा, आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों आप एक ऐसे बेटे का पालन पोषण कर रही हैं जो बड़ा हो करके किसी लड़की का रेप करेगा, बलात्कार करेगा?
या आपकी बहू को पीटेगा, मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित प्रताड़ित करेगा, या वो नशेड़ी बनेगा, अलग अलग प्रकार का नशा करेगा, आपका अपमान करेगा, आपको मारेगा, पीटेगा? क्या आप एक ऐसे बच्चे को पाल करके बड़ा करना मांग रही हैं, या आप परमेश्वर के लिए एक भविष्यवक्ता को तैयार करना मांग रही हैं? परमेश्वर ने आपको यह जिम्मेदारी दी है। आपके पास जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो कोई जैविक अंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी है। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि मैं मां बन सकती हूं, आपने एक संतान को जन्म दे दिया और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है कि या तो आप अपने बच्चे को परमेश्वर के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में बना सकती हैं, या फिर आप उसको शैतान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक धारदार हथियार जो है वो बना सकती है। आप क्या कर रही हैं? क्या आप अपने बच्चों के जीवन में, खास तौर से अपने बेटे के जीवन में, मैं बेटियों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा विषय आज वो नहीं है, मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता हूं, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं। कई सारे लोग, मेरे जीवन के कई सारे सिद्धांत हैं और इसीलिए लोग मुझको पसंद नहीं करते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, मुझको शैतान बोलते हैं, और मेरी फैन फॉलोइंग इसलिए भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं, मैं उनसे आगे नहीं बढ़ता हूं। और मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत और है कि मैं दो तरह के लोगों के लिए बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता हूं। चाहे मेरी सभाओं में आओ, चाहे मेरे ऑफिस में फोन करो, प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं दो प्रकार की प्रार्थनाएं कभी भी नहीं करता हूं। कितने सारे लोग आते हैं और आकर के वो कहते हैं मेरी सभाओं में कि हमारे पास 4 बेटियां हैं, अब हम एक बेटा चाहते हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हमको बेटा हो जाए। मैं उनको वहां से भगा देता हूं। मैं कहता हूं मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आदर करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें इन बेटियों के लिए। ये बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं है। तो मैं ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करता हूं कि आपको बेटा मिल जाए। हाँ, आपके पास संतान नहीं है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको संतान मिल जाए, लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करता हूं कि बेटियां बेटियां पैदा हो रही हैं, अब इनको बेटा होने पाए। ये प्रार्थना मैं नहीं करता। और दूसरे प्रकार की प्रार्थना जो है वो मैं नहीं करता हूं, वो ये है कि मैं कभी भी, कोई फोन करता है या मेरे पास आता है, मुझको कहता है कि मेरा डिवोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए, आप प्रार्थना कर दो, मैं इस तरह की प्रार्थना नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मुझको अंदर से पीस नहीं मिलती अगर मैं ऐसी प्रार्थना कर भी दूं, शांति नहीं मिल पाती, मैं बेचैन हो जाता हूं। तो मैं बेचैन रहूं इससे अच्छा मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है, अलग कराने के लिए नहीं बुलाया है। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भी कैसे अलग कर सकता है? इसलिए मैं ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करता। हाँ, मैं ये प्रार्थना आपके लिए जरूर से कर दूंगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और आप दोनों वापस से एकजुट होकर के मसीही परिवार का निर्माण कर पाए। मैं ये प्रार्थना तो कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं कि आपका डिवोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ऐसे ही मैं यहां पर आज सिर्फ बेटों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा विषय जो है वो यही है, इसलिए मैं बेटियों को इसमें आज इंक्लूड नहीं कर रहा। और मैं हर मां से ये पूछ रहा हूं कि क्या आप अपने बेटे के जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन का बीज बोती हैं या नहीं बोती? आप अपने बेटे को रोज सुबह 4 बजे उठा देती हैं कि उठ जा, पढ़ाई कर, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, कोचिंग के ऊपर जाना है, फेल हो जाएगा, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, मेरिट पे नहीं आ पाएगा, तेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको कितनी चिंता लगी रहती है। कितने माँ बाप हैं जो रविवार के दिन खुद तो कलीसिया में, चर्च में चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कोचिंग के ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि चर्च से ज्यादा जरूरी, परमेश्वर के वचन से ज्यादा जरूरी जो है वो कोचिंग है। आपके बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो उनको संडे स्कूल में सिखाया जाता है या उनको संडे को कलीसिया में सिखाया जाता है। आपके बच्चे वो सीखते हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप यानी एक मां उनको सिखाती है। यदि एक मां जो है, हम इसका उदाहरण ले सकते हैं,
राजा मनश्शे की जो माँ थी उसके लिए भी बताया हुआ है कि वो यहूदी नहीं थी, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली नहीं थी। राजा मनश्शे की माँ जो थी उसने अपने बेटे को राजमहल के बंद कमरों के अंदर क्या करना सिखाया था? बाल देवता की उपासना करना सिखाया था। आज आप अपने घर के बंद कमरे में अपने बेटे को क्या सिखा रही हैं? क्या आप लेट करके घंटों घंटों मोबाइल के ऊपर रील्स देख रही हैं, या आप सास बहू के सीरियल देख रही हैं, या फिर आप अपनी मम्मा से बात करके दूसरों की बुराइयां कर रही हैं, या आप अपने बेटे के सामने अपने या किसी दूसरे पास्टरों की, प्रभु के दासों की बुराइयां कर रही हैं। आपका बेटा जो है वो सब कुछ देख रहा है। आप अपने बेटे के जीवन में क्या बोल रही हैं, और फिर इस बात को तो भूल जाइए, किसी भी भ्रम में मत रहिए कि आपका बेटा बड़ा होकर के राजा हिजकिय्याह और राजा दाऊद के समान बनेगा। इस बात को तो आप भूल जाइए। वो बड़ा होकर के फिर राजा मनश्शे की तरह ही बनेगा। मंदिर की, यानी कि परमेश्वर के भवन की, चर्च की पवित्र वेदी को ही अशुद्ध करेगा, चर्च की पवित्र वेदी को ही तोड़ेगा, दूसरों की बेटियों की जिंदगियों को बर्बाद करेगा, नशेड़ी बनेगा और पूरा जीवन अपना बर्बाद कर लेगा। फिर वो ऐसा ही बनेगा। जो चर्च में उसको संडे को सिखाया जा रहा है या संडे स्कूल के अंदर जो उसको सिखाया जा रहा है, वो उसके जीवन पर असर नहीं डालेगा। आप उसको क्या सिखा रही हो, ये उसके जीवन के ऊपर असर डालेगा। मेरी बहनों, यदि परमेश्वर ने आपको मां बनने का सौभाग्य दिया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाएं, वरना उसका परिणाम जो है, उसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। कोई भी मां अपने बेटे को दुष्ट बना करके उसकी दुष्टता के द्वारा बच नहीं सकती है। मैं आपको एक मां के बारे में बताता हूं, उसका नाम था सुजैना वेस्ली। और सुजैना वेस्ली नाम की वो मां जो थी, उसके 19 बच्चे थे। आप तो एक बच्चे को नहीं संभाल पा रही हैं ढंग से। और सुजैना वेस्ली के पास जब 19 बच्चे थे, उस समय वॉशिंग मशीन नहीं थी दुनिया के अंदर, कपड़े भी खुद को धोने पड़ते थे, घर का सारा काम भी खुद को करना पड़ता था, 19 बच्चों को भी संभालना पड़ता था, उनको पढ़ाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद सुजैना वेस्ली जो थी, वो रोज रात को अपने बच्चों के सिरहाने पर बैठ करके, घुटनों पे बैठ के, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया करती थी, एक एक बच्चे के पास बैठ के। और हर हफ्ते 1 घंटे एक एक बच्चे को लेकर के बैठती थी और 1 घंटे तक उसके लिए प्रार्थना करती थी, घुटने टेक करके, आंसू बहा करके, और उसको परमेश्वर का वचन सिखाया करती थी। 19 के 19 बच्चों को उसने पाला, परमेश्वर के भय मानना उसको सिखाया, उन लोगों को सिखाया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि उन 19 बच्चों में से 2 लड़के जो थे, उनका नाम था चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। लाखों आत्माओं को नरक में जाने से उन्होंने बचा लिया। मैथोडिस्ट चर्च जो है उसके संस्थापक बने। उन 2 बच्चे जो थे, उन्होंने परमेश्वर के लिए आत्माओं को नरक में से खींच करके परमेश्वर के राज्य के अंदर शामिल करवा दिया। क्यों करवा दिया? कैसे करवा पाए वो दोनों लड़के? क्योंकि उनके पीछे उनकी प्रार्थना करने वाली मां थी, जो घुटने टेक करके अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटों को प्रभु तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर एक मां की प्रार्थना को और उसके आंसुओं को कभी भी हल्के में नहीं लेता है, कभी भी नहीं लेता। अगर आज आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हैं और यदि आपने समय रहते हैं वो समय भी आपने गवा दिया, अब आपका बेटा बिगड़ चुका है, गलत रास्ते पे चला गया है, उसके बावजूद यदि आप अपने बेटे के लिए घुटनों पर बैठकर रो रो करके प्रार्थना कर रही हैं, परमेश्वर एक मां के आंसुओं को व्यर्थ में नहीं जाने देता, नहीं जाने देता है। और इसीलिए लिखा हुआ है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। लेकिन साथ में परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी लिखवाया है कि जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए तो उसका बहुत ध्यान रखना, उसका निरादर मत करना। यह बात भी लिखी हुई है, क्योंकि मां जो है वो जन्म देती है। आज कितने सारे लोग यीशु मसीह की मां जो है, मां मरियम, हम प्रोटेस्टेंट लोग मां मरियम की इज्जत नहीं करते हैं।
मैं पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आराधना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, हम तो मां मरियम को इज्जत भी नहीं देते। यानी हमारा जो डीएनए है उसमें ही गड़बड़ आई। हम प्रोटेस्टेंट है ना भाई, हम प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है विरोधी। तो हम तो, हमारे अंदर तो विरोध की आत्मा ही, हर चीज का विरोध करते हैं। पादरियों का विरोध, कलीसिया के प्रशासन का विरोध, कलीसिया का जो संविधान है उसका विरोध, पास्टेट कमेटी का विरोध, वचन का विरोध, ऐसा वचन क्यों बोला उसका विरोध, उस पादरी का विरोध, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रोटेस्टेंट वाली आत्मा काम कर रही है। पहले हम कैथलिकों के प्रोटेस्टेंट थे, अब हम अपने खुद के ही प्रोटेस्टेंट हो गए, हम खुद का ही विरोध करने के अंदर लगे हुए हैं। समय आ गया है कि अपनी आत्मिक आंखों को हम खोल लें। आप किस तरह की फसल जो है वो उत्पन्न कर रही हैं? क्या जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली की तरह आपके बेटे परमेश्वर के राज्य के लिए खंबे बनेंगे, या परमेश्वर की पवित्र वेदी को तोड़ने वाले राजा मनुष्य की तरह वो बनेंगे? इसका फैसला आज आपको करना है। आज मैं पुरुषों से बात नहीं कर रहा हूं इस संदेश के द्वारा, मैंने अपने संदेश के आरंभ में ही इस बात को बोल दिया था, लेकिन आज मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं, खास तौर से उनसे बात कर रहा हूं जिनके पास बच्चे हैं। उन माओं से मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जब क्रूस उठा करके यरूशलेम में जा रहा था, उसको कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट उसके ऊपर रखा गया, उसको उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया। वो एक जगह पर जा करके जहां पर रुका, तो वहां पे बहुत सारी औरतें जो थीं वो यीशु मसीह के लिए रो रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 28वें वचन में यीशु मसीह ने उन औरतों को क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे महिलाओं, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बालकों के लिए रो। और वही बात जो है वो यीशु मसीह आज हर एक मां से बोल रहा है कि मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, आज तुमको अपने बेटों के लिए रोने की जरूरत है। हम यीशु मसीह की मौत के बारे में सोच करके गमगीन हो जाते हैं। कई सारी बहनें जो है आराधना के अंदर रोना शुरू कर देती हैं, उनको याद आता है कि प्रभु ने कैसे दुख हमारे लिए सहे। लेकिन यीशु मसीह आज कहता है कि मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बेटों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते के ऊपर कहीं ना चले जाए। आपको परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक पवित्र वंश फैलाने के लिए, नए विश्वासी उत्पन्न करने के लिए, नए कलीसिया के भविष्यवक्ता, प्रेरित और उपदेशक उत्पन्न करने के लिए एक जिम्मेदारी दी है। आप क्या उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं, या सोशल मीडिया पर रील्स बना बना के, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप वहां पर अपना समय बर्बाद कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? सोचने का समय आ गया है कि आज हमको प्रभु के सामने अपने बच्चों के लिए रोने की जरूरत आ गई है। और यदि आपने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए, आप क्यों किसी दूसरी लड़की का जीवन बर्बाद कर देना चाहती हैं अपने ऐसे बेटे की उस लड़की से शादी करवा के, कि ये आज तो शराब पीता है लेकिन इसकी शादी हो जाएगी तो ये बदल जाएगा? ऐसा नहीं होता है मेरी बहन। जो शादी से पहले नहीं सुधरा वो शादी के बाद किसी कीमत पर नहीं सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है। क्यों आप झूठ बोल करके अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छी लड़की से करा रही हैं? उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसके आंसुओं का भी हिसाब फिर आपको देना पड़ेगा। समय आ गया है कि अपने घुटनों के ऊपर आप आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें कि प्रभु गलती हो गई, मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई, लेकिन आज से मैं ये कसम उठाती हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दूंगी। मैं मेरे बेटे का पालन पोषण परमेश्वर के भय में करूंगी, वचन की शिक्षा देते हुए करूंगी। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस समय जितनी भी बहनें अपने घरों में बैठ करके प्रभु जी आज का ये संदेश सुन रही हैं, प्रभु जी इनको कायल करें, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में काम करें। प्रभु इनकी जिंदगियों को बदल दें। वो सारी चमक धमक जो सोशल मीडिया की है वो दूर हो जाने पाए और ये वास्तविकता से रूबरू होने पाए।
या अपने बेटों का, अपने बच्चों का पालन पोषण आपके भय के अंदर करने वाली बन सके प्रभु। प्रभु जी, बड़े होकर के इनके बेटे राजा हिजकिय्याह, राजा दाऊद के समान बनने पाए, राजा योशिया के समान बनने पाए, बड़े भविष्यवक्ता, प्रेरित उपदेशक, शिक्षक बनने पाए कलीसिया के प्रभु। प्रभु जी, इनके बेटों को बचाएं, हमारे बेटों को बचाएं प्रभु। ये सब आपकी संतान है, आप इन बहनों के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।